नमस्कार, मैं हूं आशीष मौर्य। आप देख रहे हो आशीष कंप्यूटर्स। दोस्तों, टैली का जो हमारा सीरीज चल रहा है, इसमें अभी तक तो आपने सीखा है एकदम बेसिक कि टैली में कंपनी कैसे बनाएं, लेज़र कैसे बनाएं, वाउचर क्या होता है, वाउचर के शॉर्टकट्स क्या है, ये सारी चीज़ें आप समझ गए हैं। अब बारी आती है कि टैली में वाउचर एंट्री या जनरल एंट्री कैसे बनाएं, कैसे एंट्री को पास करें। तो यहाँ पे मैंने 10 बेसिक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि एकदम बिगिनर के लिए होता है। अगर आप शुरू कर रहे हो तो इतने क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट है, जिसको आप देख कर सीख सकते हो कि टैली में वाउचर एंट्री कैसे करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टैली में वाउचर एंट्री करने के लिए दो जो खास चीज़ है वो आपको एकदम पता होना चाहिए कि कौन सा लेज़र कौन सा अंडर ग्रुप में जाता है और कौन सा वाउचर कौन से एंट्री के लिए होता है। ये आपको पता रहेगा तभी आप जो है टैली में वाउचर एंट्री कर सकते हो या जनरल एंट्री कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, क्वेश्चन सारा लिखा हुआ है। एक एक क्वेश्चन को हम एंट्री में बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले टैली एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। कंपनी मैंने बना लिया है, लेज़र मुझे बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पहले क्वेश्चन पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, बिजनेस स्टार्टेड बाई कैश। जैसा कि आपको पता है कि बिजनेस को स्टार्ट किया मतलब बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया। तो सबसे पहला जो लेज़र बनेगा वो किसका बनेगा? कैपिटल अकाउंट का। तो यहाँ पे मैंने बना लिया कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का अंडर ग्रुप भी कैपिटल होता है, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट मैंने डाल दिया। उसके बाद क्या है, गुड्स परचेज बाई कैश 1200 रुपये। जैसा कि मैंने वाउचर में बताया था कि किसी भी तरीके से माल अगर आपने परचेस किया है चाहे कैश में या क्रेडिट में, तो वो परचेज का लेज़र बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा हमारा किसका? परचेज अकाउंट का। तो यहाँ मैंने बना लिया परचेज अकाउंट, जिसका अंडर ग्रुप भी होगा परचेज अकाउंट। कंट्रोल ए कर लीजिए एक्सेप्ट करने के लिए। इसके बाद तीसरा हमारा क्या है, फर्नीचर परचेज बाई कैश। तो यहाँ पे देखिए परचेज के साथ में फर्नीचर आ गया। अब यहाँ पे मैंने क्या परचेज करना है? फर्नीचर। फर्नीचर क्या है? फर्नीचर एक तरह का एसेट्स है। और कैसा एसेट्स है? फिक्स एसेट्स है। यहाँ बनेगा फर्नीचर अकाउंट। तो यहाँ पे आप बना लो। फर्नीचर, फर्नीचर हो जाएगा फिक्स एसेट्स। कंट्रोल है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा कहाँ गया, ये है सैलरी पेड। सैलरी पेड अकाउंट यानी क्या है? गुड सोल्ड है। सेल्स अकाउंट बनेगा, सेल्स का अंडर ग्रुप हो जाएगा सेल्स अकाउंट। फिर क्या है, कंट्रोल ए करना पड़ता है एक्सेप्ट करने के लिए। बाकी आप देखो यहाँ पे क्या है, रेंट एक्सपेंस पेड। तो यहाँ पे रेंट पेड का भी आप बना सकते हो। रेंट पेड डायरेक्ट लिखोगे तब भी हो जाएगा। रेंट एक तरीके का एक्सपेंस है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या है, वेजेस पेड बाई कैश। तो यहाँ पे आप बना लो वेजेस का। तो वेजेस हमारा हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि हमें हैंड टू हैंड तुरंत देना पड़ता है। फिर कमीशन रिसीव अकाउंट है। कमीशन रिसीव हमारा होता है इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि कमीशन आपको मिलता है। ठीक है, आप मिल रहा है तो इनकम और देंगे तो एक्सपेंस। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड है, तो यहाँ पे बना लो इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का या इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी पेड मान लीजिए मैंने बना लिया। ये एक तरीके का एक्सपेंस है और इनडायरेक्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बाकी टोल टैक्स पेड है। टोल टैक्स तुरंत देना पड़ता है, हैंड टू हैंड देना पड़ता है, तो टोल टैक्स यहाँ पे आप बना लोगे। टोल टैक्स आपका हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। ये भी आपको लेज़र और अंडर ग्रुप एक दिन क्लियर कर देंगे कौन सा एक्सपेंस किस में जाता है और कौन सा इनकम किस में जाता है, किस तरीके का क्या क्या है, वो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे सारा जो लेज़र है वो हमने बना लिया है। अब हमें क्या करना है, लेज़र अगर आपको देखना है तो इसके लिए आप अल्टर करके भी देख सकते हो और डिस्प्ले से भी देख सकते हो, दोनों तरीके से आपको दिख जाता है। अब एंट्री करना है तो एंट्री करने के लिए किस में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में। सबसे पहला एंट्री देखो, बिजनेस स्टार्टेड बाई कैश, जो कि जाता है आपका F6 में। ठीक है, रिसिप्ट वाउचर में। तो यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर F6 को आप इनेबल कर लेना। एंटर करेंगे, कैश ऊपर अकाउंट में रहेगा। यहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट ले लेना है, यहाँ पे पूरे कैपिटल का बैलेंस डाल देना है। सॉरी, यहाँ 50,000 था, 5,000 हो गया। ठीक है, यहाँ 5,000 डाल देंगे, 50,000। और यहाँ पे नीचे एक्सेप्ट करके नरेशन लिख देंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाई कैश। एंटर करके आप कर लो एक्सेप्ट। उसके बाद दूसरी एंट्री है, गुड्स परचेज बाई कैश 1,200 रुपये। तो परचेज के लिए मैंने बताया था ना कि परचेज वाउचर इनेबल करना पड़ेगा। F9 कर लेना, परचेज वाउचर आ जाएगा। यहाँ पे पार्टी नेम एक्सेट्रा ये सब जो भी डिटेल्स आ रहे हैं वो आपको नहीं चाहिए, तो आप कंट्रोल भी कर दीजिए। ठीक है, सप्लायर इन्वॉइस नंबर अगर आपको मिला है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। डेट वहाँ पे आप डाल लेना। ठीक है, उसके बाद कैश, क्योंकि कैश में परचेज हुआ है
उसके बाद यहाँ अमाउंट डाल देना, कितने रुपए का हुआ है, 1200 का हुआ है, किससे हुआ है, परचेज में है, क्योंकि पार्टी नहीं है हमारे पास। इसके बाद एक्सेप्ट बिंग गुड्स परचेज बाई कैश। फर्नीचर परचेज बाई कैश, फर्नीचर आप कैश में पे करके ले रहे हो तो आपको पेमेंट वाउचर में जाना पड़ेगा F5 में। F5 में चले जाना, एंटर करोगे, ऊपर कैश आ जाएगा और नीचे आपको लिखना है फर्नीचर अकाउंट। पैसा यहाँ पे डाल देना कि कितने पैसे का आप फर्नीचर खरीद रहे हो, बिंग फर्नीचर परचेज बाई कैश। उसके बाद यहाँ पे क्या है, गुड्स सोल्ड ऑन कैश, ठीक है, गुड्स सोल्ड ऑन कैश, नगद माल बेचा, ठीक है, नगद माल बेचा यानी कि F8 आपको जाना पड़ेगा सेल्स वाउचर में। इसमें भी जो ये नीचे अनवांटेड ऑप्शन आ रहा है, कंट्रोल भी करके आप इसको हटा दो। पहला क्योंकि वाउचर है तो हम इनवॉइस नंबर डाल देंगे, कैश अकाउंट। उसके बाद इसका पैसा डालेंगे, कितने रुपए माल बिका है, तो 1500 का माल बिका है तो 1500, और यहाँ पे डालेंगे सेल्स अकाउंट। यहाँ पे नीचे लिख देंगे बिंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एंट्री हमारी आती है रेंट एक्सपेंस पेड बाई कैश 1800 रुपये। रेंट भी मैंने पे किया है तो जितना पे करने वाला सारा चीज़ है वो हो जाएगा पेमेंट वाउचर में। एंटर करो, उसके बाद क्या किया मैंने, रेंट को पे किया है तो यहाँ पे रेंट अकाउंट हो जाएगा, ठीक है, कितने रुपए, 1800 रुपये, तो 1800 यहाँ पे एंटर बिंग रेंट पेड बाई कैश। उसके बाद क्या है, यहाँ पे वेजेस पेड बाई कैश है तो एंटर कर लेना यहाँ पे, और वेजेस अकाउंट का पैसा है 1600 रुपया, तो यहाँ पे 1600 बिंग वेजेस पेड बाई कैश, ठीक है। बैंक के थ्रू रहेगा तो बैंक होगा, लेकिन हमारा क्या है कैश में, तो हम कैश डालेंगे। अब देखो यहाँ पे आ गया रिसीव, कमीशन रिसिव्ड बाई कैश, हमें कमीशन को क्या करना है, रिसीव करना है। रिसिप्ट वाउचर में चले जाना, ऊपर कैश हो जाएगा और यहाँ पे आपको क्या डालना है, कमीशन अकाउंट। कमीशन रिसिप्ट अकाउंट हमारा हो गया, यहाँ पे पैसा डाल देना, कितने रुपए प्राप्त हुए, 1000 बिंग कमीशन रिसिप्ट बाई कैश और बैंक, जो भी जिस तरीके से आपको मिला है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड, यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल मुझे देना है तो इसके लिए आप जाओगे पेमेंट वाउचर। क्यों जाओगे, क्योंकि आपने दिया है, आपने पे किया है, तो यहाँ पे ऊपर कैश हो गया, नीचे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कितने रुपए, 1600 रुपये, 1600 मैंने पे कर दिया। यहाँ पे बिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाई कैश, ठीक है। उसके बाद क्या है, टोल टैक्स पेड बाई कैश, तो ऊपर यहाँ पे कैश हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारा टोल टैक्स, कितने रुपए, 1600, तो यहाँ पे हमारा हो गया 1600 रुपये कैश, ठीक है। इस तरीके से सारा एंट्री मैंने कर दिया। अगर एंट्री को आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे डिस्प्ले में आप जाओगे, यहाँ पे आपको मिलेगा डे बुक, डे बुक से सारा एंट्री आप देख सकते हो। किसी एंट्री में कोई भी मॉडिफिकेशन करना है तो आप एंटर करोगे, वो एंट्री वापस से खुल जाएगी, जो चाहिए वो मॉडिफिकेशन कर सकते हो। कोई एंट्री डिलीट करना है, गलती हो गया है तो कैसे करोगे, आपको उस एंट्री को क्लिक करना है, ऑल्ट के साथ डी बटन दबाना है और यहाँ से यस का ऑप्शन आ जाएगा, वाई बटन क्लिक करोगे तो आपका जो एंट्री है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा हमने एंट्री करके आपको बताया। अगर आप ट्रायल बैलेंस चेक करना चाहते हो तो ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करके एंटर करोगे, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस आप अपना चेक कर सकते हो। बैलेंस शीट अगर आपको चेक करना है तो बैलेंस शीट यहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे बैलेंस शीट भी आपका दिखेगा। बट ये आगे की चीज़ें हैं, अभी आपको सीखने के लिए सिर्फ क्या करना है, एंट्री को पास करना सीखो, लेज़र बनाना सीखो, लेज़र पर प्रैक्टिस करो, वाउचर पे प्रैक्टिस करो। उसके बाद आगे जैसे बढ़ते रहेंगे आप, बैलेंस शीट क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, सबके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ में ये ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार।